Welcome students to your new semester 4. Today we are going to understand about the syllabus outcome. I am Assistant Professor Rishi Pandya, taking your subject Basic Transportation Engineering. The subject code for the same subject is 3340603. तो लास्ट टाइम हम लोगों ने सॉइल मैकेनिक्स का देखा था जो मैं लेने वाला हूँ, और दूसरा आपके सेमेस्टर के अंदर में बेसिक ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग ये सब्जेक्ट भी मैं ही लेने वाला हूँ। ठीक है, तो मेन जो आउटकम है ये कोर्स का वो सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड रहता है जो आप 4th सेमेस्टर में पढ़ने वाले हो। सबसे पहले तो रीजनल में हम लोग देखें तो एज वी नो दैट द इकोनॉमी ऑफ एन कंट्री इज वाइडली डिपेंड ऑन आइदर डायरेक्ट or indirect way of the transportation of various commodities which in turn depend upon the how efficient the transport system of the country is functioning. सही बात है, आज जो देश की इकोनॉमी है जनरली वो डिपेंड करती है हमारी जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स है उसके ऊपर। आपको पता नहीं होगा लेकिन मेरे ही एक दोस्त जो इकोनॉमिक्स के अंदर मास्टर कर रहे हैं कॉमर्स में, उन्होंने प्रोजेक्ट लिया था जीडीपी ग्रोथ के ऊपर। ठीक है, तो मेन उनका था ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही। तो उसका पढ़ते मैंने थीसिस देखा, उनसे डिस्कस किया, तो उन्होंने मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई थी कि जो हमारा रेलवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो जो ओवरऑल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसका 50 to 60% कवर कर लेता है। ठीक है, जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसमें क्या क्या आ गया, रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज, राइट। ये हर एक चीज़ के 60 to 50% जितना भी ग्रोथ है, रिन्यूएशन है, रेवेन्यू है, वो हम रेलवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम से कलेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है रोड ट्रांसपोर्ट 20 to 30% जितना, राइट। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन सब्जेक्ट आने वाला है बेसिक ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग, उसमें हमें यही पढ़ना है। ठीक है, कि ट्रांसपोर्टेशन की क्या वैल्यू है एक्चुअल में, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन से है, ठीक है, कौन सी चीज़ को कैसे हमें डेवलप करना है, ये सब हम चीज़ इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं, जो आपको डेली रोजिंदा जीवन के अंदर भी काफ़ी इम्प्लीमेंट कर पाओगे ये सब्जेक्ट को आप। अब कॉम्पिटेंसी की बात करूँ तो एज अ सुपरवाइज कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, रेलवे एंड ब्रिजेस, जितने भी रोड वर्क, रेलवे वर्क और ब्रिजेस वर्क होंगे वहाँ पे आप सुपरविजन का काम कर रहे हो, तो आपको ये बेसिक नॉलेज होना अनिवार्य रहता है वहाँ पे। और मेन सब्जेक्ट आप देख लो, जीटीयू के अंदर भी देख लो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी देख लो, आप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में अगर आरएंडबी, रोड एंड बिल्डिंग वगैरह की एग्जाम्स आएगी तो ट्रांसपोर्टेशन उसका मेन सब्जेक्ट रहता है। मिनिमम 40 मार्क्स का वो लोग 300 में से पूछ लेते हैं, राइट। देन कोर्स आउटकम की बात करते हैं। इट विल एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड इट्स जियोमेट्रिकल एस्पेक्ट। ठीक है, सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है और उसके जो जियोमेट्रिकल एस्पेक्ट्स है, कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी, किसको क्या बोलेंगे, कौन सा कंपोनेंट है, रोड के अंदर कितने कंपोनेंट्स है, ठीक है, उसका लेआउट, उसकी ड्राइंग, ये सब हमें पता चलेगा। देन comprehend the concept of construction and maintenance of roads, railways and bridges। जो भी कंस्ट्रक्शन का और मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट रहेगा रोड, रेलवे एंड ब्रिजेस के अंदर, वो हम थोड़ा बहुत इसके अंदर ओवरव्यू करने वाले हैं। देन परफॉर्म द टेस्ट ऑफ द वेरियस मटेरियल यूज इन द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ रोड्स, रेलवे एंड ब्रिजेस। तो ये मेन चीज़ यहाँ पे है, उन्होंने लिखी है थर्ड पॉइंट में। जैसे सॉइल मैकेनिक्स में मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली ये जो बेसिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है चैप्टर हमारा, उसके अंदर भी आप ना ही सिर्फ थियरी पढ़ोगे बल्कि प्रैक्टिकल्स का भी उतना ही वेटेज रहने वाला है। ठीक है, जनरली प्रैक्टिकल काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन सब्जेक्ट के अंदर। तो जितने भी मटेरियल होंगे, कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो रोड, रेलवे और ब्रिजेस के अंदर काम आने वाले हैं, उसका हम टेस्टिंग भी करने वाले हैं, उसका अंडरस्टैंडिंग भी हम लेने वाले हैं। जैसे कि एग्रीगेट्स हो गए, सीमेंट हो गया, ठीक है, रोड का स्कीमेटिक डायग्राम हो गया, ये सब चीज़ हम इसके अंदर सीबीआर टेस्ट, कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो टेस्ट, ये सब उसके अंदर हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। देन द टीचिंग एंड एग्जामिनेशन स्कीम की बात करते हैं। सो द टीचिंग एंड एग्जामिनेशन स्कीम आर एज फॉलो। द टीचिंग स्कीम इज फॉर एल फॉर, आपको पता ही है लेक्चर्स,
T फॉर ट्यूटोरियल्स एंड P फॉर प्रैक्टिकल्स। तो यहाँ पे 3 आवर्स के लेक्चर्स और 2 प्रैक्टिकल्स का है। मैंने बोला था आपको कि 50-50 वेटेज रहता है, यहाँ पे 60-40 होगा, ठीक है, बट उतना ही वेटेज हम कह सकते हैं प्रैक्टिकल्स का भी। 30 मार्क की आपकी जो एंड सेमेस्टर एग्जाम होगी वो ये प्रोग्रेसिव असेसमेंट मतलब वाइवा जो लेंगे, एक्सटर्नल फैकल्टी आएगी, आपका वाइवा होगा वो लेंगे, ठीक है। और ये जो 20 और है ये मिड सेम के मार्क्स और आपके सबमिशन और आपके बिहेवियर रिगार्डिंग 50 मार्क्स कॉलेज में से मिलते हैं। नाउ मेन चीज की बात करूँ तो कोर्स डिटेल्स, ठीक है। अब हम लोग मेन टॉपिक की बात करते हैं, तो हम यूनिट और उसके मेजर जो आउटकम्स है वो देख लेते हैं, सब टॉपिक्स पे नहीं जाते, क्योंकि जैसे जैसे हम सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे वैसे हम सब टॉपिक तो पढ़ ही लेंगे साथ साथ में। तो यूनिट की बात करूँ तो इंट्रोडक्शन एंड रोड जियोमेट्री जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें आपको बेसिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन उसका दिया होगा। जिसके मेजर लर्निंग आउटकम्स की बात करूँ तो डिस्कस वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो मैंने आगे आपको बताया, एयर वाटर वेज, ठीक है, रेलवेज एंड रोडवे, क्लियर। 4 टाइप उसके मेन है, दूसरे भी उसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे, वो मैं आपको हाइपर लूप वगैरह जो नई सिस्टम्स अभी आने वाली है वो सब भी उसके अंदर अगर दिया होगा तो हम उसके बारे में भी फ्यूचरिस्टिक जितनी भी टेक्निक्स है वो भी देख लेंगे साथ में। देन एक्सप्लेन द वेरियस कंपोनेंट ऑफ रोड सेक्शन, जो मैं आपको बताया था कि रोड के जितने भी कंपोनेंट्स है उसका स्कीमेटिक डायग्राम होगा वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेंगे। देन डेमोन्स्ट्रेट द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ रोड अलाइनमेंट, ठीक है, जितने भी बेसिक टर्म्स है, डिजाइन क्राइटेरियाज है, वो सब इसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे। एंड लास्ट में जो पॉइंट है वो डिस्क्राइब वेरियस टर्म्स एंड यूज्ड इन द रोड जियोमेट्री, जितने भी रोड जियोमेट्री की बेसिक टर्म्स होगी वो भी साथ साथ में कवर करेंगे हम। तो ये फर्स्ट चैप्टर का ओवरव्यू था। नाउ चलते हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के तरफ, वो है चैप्टर 2, जिसके अंदर आप रोड मटेरियल्स एंड इट कंस्ट्रक्शन एस्पेक्ट के बारे में देखना है, ठीक है। चैप्टर का नाम है आपका रोड मटेरियल्स एंड इट्स कंस्ट्रक्शन एस्पेक्ट, जिसमें 3 पॉइंट्स आप देख सकते हो, आउटकम्स देख सकते हो। मेन तो है डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन मेथड, जो भी मेन मेथड्स होगी वो रोड कंस्ट्रक्शन की उसके बारे में पढ़ेंगे। देन एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ फेलियर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड। आप लोग तो ये सब चीज़ से काफ़ी वाकिफ रहने वाले होंगे, क्योंकि हम रोड पे रोज यूज़ करते हैं रोड का, क्लियर। तो आप देखते होंगे कि काफ़ी जगह पे रोड डिस्टर्ब हो जाते हैं, खड्डे पड़ जाते हैं, या फिर ऊपर का जो सॉफ्ट लेयर होता है वो घिस जाता है, ठीक है, नीचे का जो सब ग्रेड मटेरियल हो जाए वो हमें दिखने लगता है। तो उसकी जो हम मेंटेनेंस और फेलियर्स की जो पैटर्न्स है वो सब यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। एंड देन एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ टेस्ट फॉर द रोड मटेरियल, जो रोड के मटेरियल होगा, बिट्यूमेन, एग्रीगेट्स वगैरह के जो प्रैक्टिकल्स होंगे वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देन थर्ड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम मतलब आप जो भी रोड के साइड में 2 बाजू कॉर्नर पे आप देखते होंगे नीचे से गटर लाइन जा रही है या फिर कोई पाइपलाइन जा रही है, ऐसा कुछ आपने देखा होगा, है ना, फुटपाथ के बाजू में आता है, तो वो होती है ड्रेनेज सिस्टम। प्लस जो हमारा रोड होता है उसके साइड में भी फुटपाथ के में आप ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे आपको मेटल की जाली दिख जाएगी, छेद वाली, ठीक है, जहाँ से पानी वो गटर के अंदर ड्रेनेज सिस्टम के अंदर जाता है। तो वो सब क्या है, उसके पार्ट्स के कंपोनेंट्स सब क्या है, वो सब हम इसका थर्ड चैप्टर ड्रेनेज सिस्टम के अंदर देखना है, जिसमें हम एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रेनेज एंड इट्स मेंटेनेंस के बारे में पढ़ेंगे। नाउ फोर्थ चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू परमानेंट वे, जो परमानेंट वे होगा, ठीक है। देन द डिस्क्राइब द बेसिक पार्ट ऑफ रेलवे ट्रैक एंड इट्स फंक्शन, जो रेलवे रिलेटेड रिगार्डिंग जितनी भी डिटेल्स है वो हम फोर्थ चैप्टर में जो इंट्रोडक्शन टू परमानेंट वे है उसके अंदर देखने वाले हैं। देन एक्सप्लेन द जॉइंट्स एंड गेजेस, जो भी जॉइंट्स होंगे रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं उसके अंदर बीच में जॉइंट्स आएंगे, एक्सपांशन जॉइंट्स वगैरह, उसके बारे में, और जो अलग अलग गेज की रेल्स होती है उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद होगा एक्सप्लेन बेसिक नॉलेज ऑफ पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स। बेसिक नॉलेज हम पॉइंट्स और क्रॉसिंग के बारे में, जो भी सिग्नल और साइंस वगैरह होती है, ठीक है, वो यहाँ पे हम फोर्थ चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं, ओके, जिसमें बेसिक आपको फैक्टर्स, फंक्शंस, ये सब उसके अंदर डिस्क्राइब किया होगा। देन फिफ्थ चैप्टर होगा आपका यार्ड्स एंड मेंटेनेंस ऑफ रेलवे ट्रैक्स। नेक्स्ट आपका फिफ्थ चैप्टर है यहाँ पे यार्ड्स एंड मेंटेनेंस ऑफ रेलवे ट्रैक्स।
सो यार्ड्स एंड मेंटेनेंस ऑफ रेलवे ट्रैक के अंदर उसके सब टॉपिक की बात करूं मैं, देन द डिस्कस द फंक्शन ऑफ वेरियस यार्ड्स, एक्सप्लेन रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रैक एंड मेंटेनेंस। जो भी ट्रैक्स और उसके मेंटेनेंस होगा उसके रिगार्डिंग हमें डिस्कस करना रहेगा इस चैप्टर के अंदर, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ यार्ड्स, डेली पीरियोडिक मेंटेनेंस, उसके अलाइनमेंट पॉइंट्स, क्रॉस सेक्शंस, लेवल क्रॉसिंग, ये सब जो बेसिक टर्म्स होगी वो हम उसके अंदर स्टडी करने वाले हैं। साथ में हम बात करेंगे यूनिट 6 के बारे में, जो है इंट्रोडक्शन, इन्वेस्टिगेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ब्रिजेस। ब्रिज जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप सबका इंटरेस्ट भी उसके अंदर काफ़ी होगा, तो वो टॉपिक है 6 चैप्टर के अंदर ब्रिजेस के बारे में हम लोग को डिटेल में स्टडी करना है। जिसके सब कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ, मेन टॉपिक की बात करूँ, तो डिस्कस द फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ ब्रिज। तो ब्रिज के डिफरेंट फंक्शंस और उसके पार्ट्स और उसके रिगार्डिंग हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। देन एक्सप्लेन द टर्म रिलेटेड टू द ब्रिज, जितने भी ब्रिज के रिगार्डिंग टर्म्स होगी उसको हम डिटेल में एक्सप्लेन भी करने वाले हैं यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा एक्सप्लेन रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइडियल ब्रिज। जो भी हमारा आइडियल ब्रिज है उसके लिए कौन सी रिक्वायरमेंट रहेगी, मोस्ट इकोनॉमिकल स्पान कौन सा रहेगा, ये सब हम इस टॉपिक के दरमियान समझेंगे। देन द कैरी आउट द मेंटेनेंस रिपोर्ट, जो भी हमारा मेंटेनेंस रिपोर्ट होगा रिलेटेड ब्रिजेस वगैरह, वो हमें कैसे स्टडी करना है, ठीक है, कैसे हमें उसको देना है, वो इसके अंदर आ जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे सब टॉपिक्स आप देख सकते हो ब्रिज में, वैसे भी बहुत छोटी छोटी माइनर चीज़ होती है जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती है ब्रिज में, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट कंस्ट्रक्शन वर्क ब्रिजेस। सो कोई नहीं, बहुत ही सिंपल और इजी वे में हम इसको स्टडी करेंगे। तो ये थे हमारे टोटल चैप्टर्स जो आप लोग एक्चुअल में स्टडी करने वाले हो। टोटल हमारे यहाँ पे देखा आपने 6 यूनिट्स हो रहे, 6 यूनिट्स के अगर सब चैप्टर्स भी होंगे तो वो भी हम देखेंगे साथ में। और मेन कंपोनेंट्स ये है, जो आपका जीटीयू का सिलेबस होगा, इस जो एग्ज़ाम होगा इसके अंदर ये मेन टॉपिक्स आपके रहने वाले हैं, ये जितने भी आपने ऊपर देखे हो। नाउ 6 है, यहाँ पे सिलेबस के अंदर दिया है जीटीयू ने सजेशन स्पेसिफिकेशन टेबल विथ आवर्स एंड मार्क्स, ठीक है, ये तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ये हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। देन लिस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, मेन चीज़ जो कौन से प्रैक्टिकल्स आप लोग ये सब्जेक्ट के अंदर कवर करने वाले हो। तो प्रैक्टिकल्स की बात करें, टोटल यहाँ पे 5 प्रैक्टिकल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, है ना, यूनिट वाइज उसको डिराइव भी किया है। यूनिट 1 के अंदर आप लोग ड्रॉ द डायमेंशन स्केचेस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड विथ फंक्शन ऑफ ईच पार्ट ऑफ रोड, रोड जंक्शंस, रोड कर्व्स एंड वेजनिंग। इतनी चीज़ हमें फर्स्ट प्रैक्टिकल और एक्सरसाइज में कवर करनी है। ये प्रैक्टिकल के दरमियान हम ये जो जितना भी स्कीमेटिक डायग्राम वगैरह होगा वो इस प्रैक्टिकल के दरमियान हमें ड्रॉ करना रहेगा। सेकंड चैप्टर की बात करूँ तो आपको मैंने बताया था उस चैप्टर के दरमियान ही कि ये जनरली टेस्टिंग रिलेटेड होगा इसके अंदर। तो रोड की बात करूँ तो 2 टाइप के उसके अंदर प्रैक्टिकल्स होते हैं। सबसे पहले तो एग्रीगेट्स के और दूसरे होते हैं बिट्यूमिन के। एग्रीगेट की बात करूँ तो इम्पैक्ट टेस्ट हो गया, क्रशिंग टेस्ट हो गया और सीबीआर टेस्ट हो गया, ये 3 आप एग्रीगेट पे ऊपर करने वाले हो। और बिट्यूमिन की बात करूँ तो फ्लैश एंड फायर टेस्ट, सॉफ्टनिंग पॉइंट एंड पेनिट्रेशन टेस्ट, ये 3 टेस्ट हम लोग बिट्यूमिन के करने वाले हैं। तो बात करते हैं 4th चैप्टर की। 4th चैप्टर के अंदर 3rd चैप्टर में आपको एक भी प्रैक्टिकल नहीं है। 4th चैप्टर की बात करूँ तो ड्रॉ द डायमेंशन स्केच ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ परमानेंट वे एंड पॉइंट एंड क्रॉसिंग विथ जंक्शन ऑफ ईच पार्ट ऑफ रोड, ठीक है। स्कीमेटिक डायग्राम ने 6 आवर्स दिए हमें उसके लिए, और वो हमें डिटेल में एक एक पार्ट्स को ड्रॉ करके समझना रहेगा। 5th बात करूँ तो प्रिपेयर ब्रीफ रिपोर्ट आफ्टर विजिट टू रेलवे ट्रैक एंड यार्ड्स। अगर हमारे पॉसिबल रहा तो हम लोग एक रेलवे और यार्ड्स की विजिट करेंगे, वहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स है एक्सपर्ट के द्वारा हम उसको समझने का प्रयास करेंगे, अगर ये कोरोना पेंडेमिक सॉल्व हो जाता है तो, वरना हम यहाँ पे ही उसका स्टडी कर लेंगे वर्चुअल क्लासरूम में। देन 6th चैप्टर के अंदर आप देखोगे कि ड्रॉ द स्केचेस ऑफ वेरियस ब्रिज आफ्टर विजिटिंग द ब्रिज इन नियर बाय लोकेशन। जितने भी अलग अलग स्केच होंगे ब्रिज के ड्रॉ करेंगे हम लोग, जो 6th चैप्टर में हमें दिया होगा, ठीक है। साथ में ही हमारे अहमदाबाद और गांधीनगर रीजन में अगर आप कोई ब्रिज देख रहे हो
तो वो किस टाइप का ब्रिज है वो भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। आप लोग को मैं वो टास्क दूंगा, एक ड्रॉ स्केच बनाएंगे आप, और उसको डिराइव करोगे कि आपने जो ब्रिज देखा है वो किस टाइप का ब्रिज है जिसमें से आपने स्केच किया है, उसके साथ कंपेयर करने के लिए। क्लियर? अच्छा, टोटल 28 आवर्स हमें दिए प्रैक्टिकल्स के लिए। ये थे आपके प्रैक्टिकल्स। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा मुझे भी, आई होप आपको भी लगा होगा। अगर सजेशन लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ देखें, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, तो कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रोड्स आप लोग कर सकते हो। देन कंपैरिजन एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेरियस गेजेस, जो डिफरेंट रेलवे ट्रैक्स होगी, गेज होगी, उसकी कंपैरिजन कर सकते हो। देन कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिज, अलग अलग जो टाइप होगा, लॉन्ग शॉर्ट स्पान वाले ब्रिजेस, वेरी शॉर्ट स्पान, वेरी हाई स्पान, वो सब ब्रिजेस का आप लोग कंपैरिजन कर सकते हैं इसके अंदर। नाउ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस फॉर द स्ट्रेटेजीज। सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमें स्ट्रेटेजी करनी पड़ती है, तो वो क्या है? द लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इक्विपमेंट यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिज एंड रेलवे। जितने भी कंस्ट्रक्शन रोड ब्रिज की होंगी, ठीक है, इक्विपमेंट्स रिलेटेड, ठीक है, उसका वीडियो हमें एक शो करना है। अगर यूट्यूब पे या फिर कहीं पे भी मिल जाएगा तो वो हम वीडियो क्लिप आपको दिखाएंगे इक्विपमेंट्स रिगार्डिंग, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि कौन से इक्विपमेंट यहाँ पे है। देन द फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ रोड, रेलवे एंड ब्रिज। ये फील्ड पे जाके हमें डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है, मेजरमेंट लेने पड़ते हैं, देखना पड़ता है रोड, रेलवे और ब्रिजेस का। जो हम पढ़े वो ऐसा है कि नहीं, वो देखेंगे हम। Then the show video films clips about different features of roads, rail and bridge construction. जितने भी अलग अलग फीचर्स है वो हम वीडियो क्लिप थ्रू आउट देखेंगे। नाउ लर्निंग रिसोर्स की बात करें तो बुक्स है आपके लिए हाईवे इंजीनियरिंग की, ये आपकी ऑथर बुक्स है यहाँ पे, एसके खन्ना और जस्टो। ये मेन बुक जनरली जितने भी मास्टर कर रहे होते हो उनके पास ये होती है। अगर आप चाहे तो आप इसको रिफ़र कर सकते हो। और दूसरी है एससी रंग वाला, मैं प्रीफर करूँगा, वो भी आप रिफ़र कर सकते हो। नाउ लिस्ट ऑफ मेजर इक्विपमेंट्स, यहाँ पे मटेरियल टेस्टिंग के लिए जो इम्पैक्ट और क्रशिंग का डिवाइस होगा वही मेन है, और दूसरा जो CBR है वो रिक्वायर होता है, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे नो इक्विपमेंट्स और मशीन रिक्वायर ऐसा लिखा है। अगर डेमोन्स्ट्रेट करना होगा तो ऑनलाइन डेमोन्स्ट्रेशन ही इसके अंदर हो सकता है। लर्निंग आप ऑनलाइन देख सकते हो, शिक्षा वगैरह, ठीक है, स्वयं ऐप है, NPTEL के IIT वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये था आपका बेसिक ओवरव्यू रिगार्डिंग हाईवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बेसिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, राइट। आई होप आप लोगों को प्रॉपर अंडरस्टैंड हो चुका है क्या है सब्जेक्ट में, कितना पढ़ना है, ये सब ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जो आप बेसिक पढ़ने वाले हो उसके अंदर, है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपने इंट्रोडक्शन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।